बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के शहर में एक वाक़या पेश आया है जहां पर उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसके साथ ही साथ एक शख्स को बेरहमी से कत्ल किया गया है और बहुत बेदर्दी से मारा गया है। किस्सा क्या है, वजूहात क्या है, वो सब शेयर करने से पहले मैं आपसे चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें। वो शख्स कौन था, उसका बैकग्राउंड क्या था, किस कंपनी पे फाइज था, क्या स्टेटस था और किस शहर से उसका ताल्लुक था, किस कंट्री से उसका ताल्लुक था, वो सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये शख्स था कौन। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसका नाम बताया जा रहा है जी प्रियंथा कुमारा इसका नाम है, जिसका ताल्लुक श्रीलंका से था और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती है। और उनका काम यह है कि जितनी भी किट्स इस्तेमाल होती हैं, हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से देख लें, और इस लेवल की कंपनी है कि वर्ल्ड कप में इसकी किट इस्तेमाल की जाती है और ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान में तैयार की जाती हैं। तो पाकिस्तान का एक स्टेटस है और वहां पे पाकिस्तान का डंका मनवाया गया है। अब इसका एक एक्सपोर्ट मैनेजर था जिसका नाम बताया जाता है प्रियंथा कुमारा। और ये जो वाकया है, इस हवाले से ये वजीराबाद लाहौर के एक शहर में या पाकिस्तान के एक शहर में ये वाकया पेश आया। लाहौर के नहीं, आई एम सॉरी, पाकिस्तान के एक शहर में ये वाकया है जो पेश आया है और एक इलाका है वजीराबाद जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी जो सामने आई हैं। उस शख्स को एक अच्छे खासा मारने के बाद जब वो अपनी जान भी खो चुका है उसके बाद उसको जलाया गया है बगैर किसी चीज़ की तस्दीक किए। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल भी इसको अग्री नहीं करती हूँ, पर मेरा ये मानना है कि जब कोई भी हम बात करते हैं ना उसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसके प्रूफ देने चाहिए। इस शख्स पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है या जो बात अफवाह फैली है वो ये थी कि इस शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इश्तिहार था जिसमें उनका नाम था और उसको इसने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया। और लोगों ने इस हवाले से कहा जी कि इसने तौहीन रिसालत की है। और हमारे मज़हब की, जैसे आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हम बात कर लेंगे, अपने मज़हब की बात कर लें, बहुत एक्सट्रीमिस्ट भी मौजूद हैं और जिस पे हम अगर एक मॉब पूरा क्रिएट हो जाए या लोग आपस में जुड़ जाएं तो हम उसको रोक नहीं सकते। इस हवाले से अथॉरिटीज़ ने क्या इकदाम किए हैं, हुकूमत की सतह पर, हुकूमती सतह पर क्या स्टेटमेंट सामने आई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या कहा है और इसके साथ ही साथ किस किस ने इस चीज़ की मजम्मत की है, वो सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि अफवाह ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्तिहार था, उसको इसने डस्टबिन में थ्रो किया और इसकी अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई है। पहली बात तो ये कि हमारे माशरे में इस चीज़ का मिसयूज़ भी किया जाता है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि अगर उसने ऐसा किया है तो इस तरह ही होना चाहिए था। मैं पर ये भी नहीं कहती कि अगर उससे बाद में तस्दीक हो जाए कि उसने ये नहीं किया था और उसको पहले ही उसके कुछ भी क्लेम करने से पहले या उसको अपने हक में सफाई देने से पहले या अदालत में जाने से पहले, कोई भी तहकीक करने से पहले उसको मार दिया गया है, उसकी जान ले ली गई है और जान लेने के बाद कोई कसर जो रह गई थी वो जलाया गया और जली हुई बॉडी पर, मतलब एक मुर्दा पर फिर उसको ठुड्डे मारे जा रहे हैं बगैर तस्दीक किए। इसलिए मैं इस चीज़ की मजम्मत कर रही हूँ, मैं अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस पर तस्दीक नहीं की गई है। कोई अभी तक फुटेज सामने नहीं आई थी, कोई ऐसी स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। सीसीटीवी फुटेज और नादरा की जानिब से अब जो है इस पर काम किया जाएगा, पुलिस अब इस पर एक्टिव हो जाएगी और इस हवाले से जितनी मदद ली जाएगी वो अब नादरा करेगा। जो 50 दरिंदे इसमें शामिल थे उनकी तस्दीक की जाएगी नादरा की मदद से और इसके साथ ही साथ पुलिस पे अपना जो काम है इसमें पूरा पूरा अदा करेगी और इसके साथ ही साथ फुटेज की मदद से इन लोगों की तस्दीक की जाएगी। खैर, जलाने के बाद वहाँ नारेबाजी की जाती है और मैं उस कंपनी का अगर मैं नाम लेना नहीं चाहती हूँ, निजी कंपनी है और उस कंपनी का ये एक्सपोर्ट मैनेजर था जो कि श्रीलंकन एक्सपोर्ट मैनेजर वहाँ पे था, यानी कि गैर मुल्की। अब इसके फ्लॉज क्या होंगे? इसके फ्लॉज ये होंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर यूरोपियन मीडिया कह लें, आप श्रीलंका कह लें, बहुत से मुल्क के साथ हमारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ या जो भी चीज़ें हैं उस पर बहुत इफ़ेक्ट करेगा। हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे स्पेशली श्रीलंका के साथ। वहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से जो लोगों ने किया है उस पर काफ़ी गम गुस्सा दिखाया जा रहा है, लोग काफ़ी बरहम हैं और इस तरह हम सब जानते हैं कि पहले भी एक वाकया पेश आया था श्रीलंका से रिलेटेड, उसके बाद क्रिकेट हमारे पाकिस्तान में बंद हो गई थी और इस तरह के वाकये के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं?
एटलीस्ट इस चीज़ की तस्दीक करनी चाहिए थी, तहकीक करनी चाहिए थी। तहकीकात के बाद उसको जो सज़ा सुनाई जाती है अदालत की जानिब से, ये अदालत का काम था। बतौर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हम मानने वाले हैं, आशिकाने रसूल हैं, हम उसका डंका बजाते हैं, बिल्कुल बजाना चाहिए, और मैं इस चीज़ पे कभी भी नहीं कहती। लेकिन कुछ चीज़ें सामने आनी चाहिए थी, हक़ाइक़ सामने लाने चाहिए थे, तस्दीक करनी चाहिए थी उसके बाद। अब वाक़या हुआ क्या था कि 11:30 बजे जो ऐनी शाहिदीन बताते हैं, या जो 1122 के ऐनी शाहिदीन हैं, वो जो बताते हैं, वो ये कहते हैं कि 11:35 पे उन्हें कॉल आई है, और कुछ मिनट बाद ही जो है वहाँ पे 1122 पहुँच चुकी थी। और इतना ज़्यादा क्राउड था, एक तो पहले फैक्ट्री के लोग थे, क्योंकि फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री के ये मैनेजर थे, एक्सपोर्ट मैनेजर, ये जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ ये बात फैलना शुरू हुई, या अफ़वाह शुरू हुई, इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई, और इसके बाद लोगों का एक हुजूम जमा होना शुरू हो गया। इसके बाद क्या किया फैक्ट्री वालों ने, जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, यानी कि जो मज़दूर तबका था, उसने एहतजाज शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद जो इर्द-गिर्द के लोग थे या इर्द-गिर्द के इलाके थे, जैसे कि वज़ीराबाद, और आप सब जानते हैं कि वज़ीराबाद किस शहर का इलाका है, और वहाँ पे जी लोग इर्द-गिर्द के इलाकों के लोग भी इकट्ठे हो गए, और एक काफ़ी मुश्तइल हजूम जिसे आप कह लें, या जिसे कह लें मॉब, वो इकट्ठे हो गए, और अब उन्हें कंट्रोल में लाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो 1122 के ऐनी शाहिदीन है, वो ये तस्दीक करते हैं कि पुलिस की जो नफरी थी वो बहुत ही कम थी, हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तकरीबन जो बॉडी है, यानी कि जो श्रीलंकन एक्सपोर्ट मैनेजर था प्रांथा कुमारा, इसको तकरीबन 12 बजे ये लोग, 12:30 बजे जो 1122 ने है वहां से वो लाश उठाई है। 12 बजे तक ये लोग मार पीट के बाहर ला चुके थे, और वो उस टाइम तक ही वॉज नॉट अलाइव, और वो अपनी जान की बाजी हार चुका था। और उसके बाद उसकी बॉडी को जलाया गया। आप लोगों ने वीडियोस भी देखी होंगी, जिसमें देख कर इंसान का दिल दहल जाता है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की तस्दीक हो जाती तो और किस्म के हक़ाइक़ होते, और किस्म के सिचुएशंस होती, लेकिन इसकी तस्दीक भी नहीं की गई, और एक मुश्तइल हजूम ने, कोई 50 या 50 से ज़ायद लोग थे, इर्द-गिर्द के इलाकों के भी लोग जब शामिल हो जाए, जब हजूम बहुत ज़्यादा हो जाए और पुलिस की नफरी कम हो, तो खुद भी डरते हैं, अथॉरिटीज़ भी डरती हैं अंदर घुसने से, क्योंकि उनको पता होता है ये हमें भी मार देंगे, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आए। एक वाक़या मैं भी आपसे शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि आशिकाने रसूल की बात की जाए, एक बैंक गार्ड ने मैनेजर को गुस्ताख़े रसूल कह के जो है वो मार दिया था, और उसके बाद जब उसकी तस्दीक हुई, उसके मरने के बाद तो पता चला था वो आशिकाने रसूल था, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया था, और बग़ैर तस्दीक किए, तहकीकात किए, उसको पहले ही सज़ा सुना दी गई। अब जो क्राउड के बारे में मैं आपको बताऊँ, ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि जब वहाँ लोग जमा होना शुरू हो गए, जो मज़दूर थे, और जब लोग भी इर्द-गिर्द के जमा होने शुरू हो गए, तो उनसे ये बात, आपस में ये बात करते हुए उनको सुना गया है कि उन्होंने कहा कि इसका सफाया हम खुद ही करेंगे। यानी कि कानून भी हाथ में लिया, और एक तो किसी की जान भी ले ली बगैर किसी चीज़ के, कोई तस्दीक नहीं की गई, ऑथेंटिसिटी ही कोई नहीं थी, और बस एक उड़ती हुई हवा, या हवा जिसे कहते हैं बना लेना, या अफ़वाह, उसपे किसी की मौत वाक़ई हो गई है। और उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब जो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स हैं, जो कि अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि इस पे दिल दहला देना, मज़म्मत करने के साथ-साथ हमेशा की तरह मज़म्मत करके कहा गया, और बड़ा सख्ती से कंडेम किया गया, और ये भी कहा गया है कि अब जितने लोग इसमें मुलव्विस थे, नादरा और सीसीटीवी फुटेज की मदद से, और ये जितनी वीडियोस वायरल हो रही हैं, इन सब की मदद से उनकी शक्ल या उनकी शनाख्त की जाएगी, और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने भी बयान दिया। इसके साथ साथ स्पोक पर्सन है वज़ीर आला पंजाब के, उनकी जानिब से भी ये बयान सामने आया है कि इस पे अब काम किया जा रहा है, और इन तरीकों से अब इनको गिरफ्तार किया जाएगा, और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, इनको माफ़ी नहीं मिलेगी। आखिर में जाते हुए नाज़रीन यही कहना चाहूँगी कि हम लोग जो भी हों, ठीक है, हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, और वो अपने दुश्मनों पे भी रहम करते थे। गुस्ताखी की नहीं की, ये चीज़ क्लियर ही नहीं हुई। हम डिक्लेयर ही नहीं कर सके उसको प्रॉपर तरीके से। वो अपनी सफाई में भी कुछ नहीं कह सका, और वो अपनी अपनी मौत मर चुका है। जो भी हुआ, अब इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये तो तहकीकात के बाद पता चलेगी। और इसके साथ ही साथ आरपीओ और कमिश्नर गुजरावाला जो है वो इंक्वायरी में लग चुके हैं, और पुलिस भी अपना किरदार अदा करेगी। होपफुली जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकत है, वो सामने आए, और इस सब पे आगे कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह ने के बाद।